हाँ पंडित जी, इस बार भगवान जगन्नाथ जी के विवाह के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? जय जगन्नाथ। अलवर राजस्थान का सिंहद्वार है, अलवर तपोभूमि है। यहाँ भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर, जैसे ही आप हरियाणा से प्रवेश करेंगे, बड़ा विशाल मंदिर है। यहाँ की जो परंपरा है, कम से कम 172 साल से तो रथ यात्रा चली आ रही है। 250 साल पुराना ये जगन्नाथ जी का मंदिर है। इस भगवान जगन्नाथ जी के यहाँ का सबसे बड़ी खूबी है कि जगन्नाथपुरी में तो भाई बहन का रिश्ता है। यहाँ जगन्नाथ का विष्णु लक्ष्मी का रूप है, जो हर साल इनका विवाह होता है। यहाँ की ऐसी परंपरा है कि भगवान जगन्नाथ जी का जब विवाह होता है तो अलवर निवासियों की जो बहन बेटियां होती हैं, जो दूर 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 ब्याही हुई है, वो भी यहाँ आती हैं। उनको लगता है कि अपने यहाँ कोई विवाह उत्सव हो रहा है। जी 12 जुलाई से भगवान जगन्नाथ जी के गणेश पूजन से ये मेले की तैयारी चालू हो गई है और गणेश जी की स्थापना हो गई है। 16 जुलाई को भगवान श्री जगन्नाथ जी को अभिषेक किया गया, जिसमें प्रयागराज, गंगा, जमुना, सरस्वती, पुष्कर, गलता और शिप्रा आदि नदियों से जल मंगा के 11 नदियों के जल से अभिषेक किया गया। उसके अलावा घी, दूध, शहद, केसर, बूरा आदि से भी उनका अभिषेक किया गया। उसके बाद भगवान जगन्नाथ जी को नई पोशाक धारण कराई गई। उसके बाद इनके कंगन डोरे बांधे गए, जैसे अपने दूल्हे के बांधे जाते हैं। हमारे अलवर की ये परंपरा है और ये विश्वास है अलवर के आसपास के सवारी आदमी को कि जब जगन्नाथ जी के कंगन डोरे बनते हैं तो हमारी भी क्यों नहीं शादी हो सकती है। इसको देखते हुए कुछ वर्षों से, करीब 10-15 वर्षों से इतनी ज़्यादा परंपरा हो गई है कि इसके कंगन डोरे लेने के लिए, जिनकी राजस्थान के अलावा दूसरे बिहार के हुए, हरियाणा के हुए, मध्य प्रदेश के हुए या पूरे इंडिया के जहाँ के भी बच्चों की विवाह में विघ्न आती है, वो यहाँ आते हैं और मनोकामना का नारियल मानते हैं और यहाँ के मंत्रों द्वारा करके अपने कंगन डोरे जो अपने हाथ के बांधते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आज से क्या कार्यक्रम शुरू हुए? आज से क्या हुआ है, आज से भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में 72 घंटे का संकीर्तन चालू हुआ है, हरे राम धुनी का। इसके बाद 21 तारीख को भगवान श्री जगन्नाथ जी का फिर दोबारा अभिषेक होगा, वही गंगा जल से और 11 नदियों के जल से, और अभिषेक करने के बाद फिर नई पोशाक धारण कराई जाएगी। उसी दिन शाम को सीताराम जी की सवारी यहाँ से 5 बजे रूपवास के लिए प्रस्थान करेगी। फिर उसके बाद 22 तारीख को फिर सुबह भगवान को फिर स्नान कराया जाएगा, अभिषेक किया जाएगा, नई पोशाक धारण कराई जाएगी और उस दिन ये दूल्हे वेश में होंगे और यहाँ से अपने शाही लवाजमे के साथ रूपवास के लिए प्रस्थान करेंगे। जब ये जगन्नाथ जी का रथ यहाँ से निकलता है, पूरा शहर आत्म विभोर हो जाता है। उनको लगता है कि जगन्नाथ जी आज हमारे बीच में आए।